ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ज्योतिष विद्या हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वो अनमोल धन है जिसका प्रयोग अगर हम दायरे में अर्थात ईश्वर के दायरे में रहकर करते हैं तो ये हमें सभी समस्याओं और पापों से मुक्ति देता है। ज्योतिषाचार्य विनीता जी द्वारा तैयार किया गया ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का वो सत्य है जो आपके जीवन में आईने का काम करेगी और आपके जीवन का सत्य बताएगी। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ जिंदगी के अहम फैसलों में निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके हर कदम में हिम्मत और विश्वास भरती है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जहां ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके जीवन का सत्य बताती है, वहीं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके आत्मविश्वास व ज्ञान में वृद्धि करता है। वर्तमान और अच्छे भविष्य के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने उपासकों को बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामान्य प्रगति का आशीर्वाद देता है। यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा एवं दुखों से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य को अपनाएं। साथ ही इस जीवन पत्रिका के साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने जीवन को सरल एवं उज्जवल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। दर्शकों, मनुष्य की इच्छाएं कहते हैं कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कोई ना कोई नई इच्छा पैदा होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बॉलीवुड में जाके अपना नाम कमाना चाहता है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कोई अच्छा घर चाहता है, कोई चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर धन कमाना चाहते हैं, यानी कि उनका जिंदगी का सपना होता है कि बस वो एक बार विदेश चले जाएं। तो आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम ट्रूथ ऑफ लाइफ में हम विदेश यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप भी विदेश जा सकते हैं? क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? ये बताने के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विनीता जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। नीतू जी, जय माता दी। तो विनीता जी, विदेश यात्रा की मैं बात कर रही हूँ और बहुत से दर्शक जो कि इस वक्त हमें देख रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कि जाना चाहते होंगे एक बार विदेश। कहीं ना कहीं सभी के मन में एक बार ये आता है कि हम भी विदेश जाएं। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में वो योग है जिसके द्वारा आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, तो आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, विनीता जी से बात कीजिए और जानिए। तो चलिए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। विनीता जी, विदेश यात्रा, ऐसे कौन से कुंडली में योग होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हम विदेश एक बार जा पाएंगे अपनी जिंदगी में या नहीं? देखिए, विदेश यात्रा नीतू जी आजकल के टाइम में शायद सबका ही सपना है जी। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है, हर एक इंसान के मन में एक विचार रहता है कि मैं विदेश जाऊं, मतलब मैं एक बार विदेश जरूर घूम के आऊं, चाहे मैं 2 दिन के लिए जाऊं, चाहे मैं 4 दिन के लिए जाऊं, मुझे एक बार समुद्र को पार करना है। नॉर्मली जो बच्चे भी आजकल स्टूडेंट स्टडीज कर रहे हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है, मैं विदेश जा पाऊंगा, मुझे विदेश में अच्छी नौकरी मिलेगी? या जिनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, उनका भी यही क्वेश्चन होता है, क्या हम स्टडीज के लिए विदेश जाएं? हम विदेश कब जा पाएंगे? घूम फिर के क्वेश्चन वहीं आ जाता है, विदेश। क्योंकि पहले जमाने में जब हम किसी के लिए बात करते थे कि आपकी कुंडली में विदेश योग है, तो उस समय विदेश योग का मतलब ये नहीं होता था कि मैं अमेरिका जाऊंगी या मैं इंग्लैंड जाऊंगी। उस समय विदेश योग से हमारा मतलब ये होता था कि जातक का जो जन्म का स्थान है वो अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएगा। और जन्म स्थान से दूर होना बहुत बुरा माना जाता था। जब किसी की कुंडली में बताया जाता था कि आपकी कुंडली में विदेश योग है, तो उस योग को एक बुरा योग माना जाता था। पर आजकल का जो ट्रेंड है उसमें विदेश जाना एक मतलब आपकी डिग्निटी के लिए, आपके लिए एक अच्छा सिंबल हो गया है कि हाँ, मैं विदेश यात्रा घूम के आया हूँ, या मैं विदेश जाऊंगा, या मैं विदेश जा रही हूँ। हमारी कुंडली में ऐसे कुछ भाव होते हैं जिनको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे।
हमारी कुंडली का लगन, लग्नेश मतलब हमारे फर्स्ट भाव का जो लॉर्ड होता है उसकी स्थिति बताती है कि हम विदेश यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा तृतीय भाव तो हमारा है ही छोटी यात्राओं का भाव। तृतीय भाव में ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि जातक छोटी छोटी यात्राएं करेगा। तृतीय भाव में छोटी यात्राओं से हमारा मतलब फॉरेन कंट्री जाना नहीं होता, उसमें हम विद इन इंडिया भी कहीं जा सकते हैं। अगर यहीं कहीं हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए, तो क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे घर का भाव है, हमारा अपना घर, हमारा सुख स्थान, अगर यहीं कहीं चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो तो जातक विदेश में जाके बसता है। हमारा सप्तम भाव भी विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। अष्टम भाव लंबी समुद्री यात्राओं के लिए देखा जाता है। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव तो है ही है, उसको भी हम लंबी विदेश यात्राओं के लिए हम नवम भाव को एनालाइज करते हैं। और द्वादश भाव, अगर द्वादश भाव में कहीं क्रूर ग्रह बैठे हों जैसे मंगल, शनि, राहु, ऐसे ग्रह बैठ के जातक को डेफिनेटली विदेश लेकर जाते हैं। बिल्कुल विनीता जी, एक स्टेटस सिंबल बन गया है आजकल विदेश जाना, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि वो एक बार विदेश तो जरूर होकर आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये जाने अपनी कुंडली के द्वारा कि क्या आप विदेश जा पाएंगे, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारे जो विद्वान ज्योतिषाचार्य वहां पर बैठे हुए हैं उनसे बात करके इस बाबत में जो भी जानकारी आप चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? हम रमेश बात कर रहे हैं। जी रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको भी हमारा विदेश यात्रा का पूछना था, क्योंकि हम प्रोग्राम देख रहे तो नंबर मिलाया हमने। जी जी, और लग गया, हमारा सौभाग्य है नंबर। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये भी विदेश जाना चाहते हैं विनीता जी, तो आप इनसे बात कीजिए। रमेश जी जय माता दी। आचार्य जी प्रणाम, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए रमेश जी अपना। हमारा है 4 जनवरी 1985। 1985। अपना जन्म स्थान बताइए रमेश जी। समस्तीपुर बिहार का है। और आपका जन्म समय? है 5:30 शाम का। 5:30 शाम का। रमेश जी, धनु लगन की कुंडली है आपकी, वृषभ आपकी राशि है, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, कई बार आपका गुस्सा आपकी कठिनाइयों का कारण भी बन जाता है। आपकी कुंडली में आपका तृतीयेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनु लगन की आपकी कुंडली है, आपका तृतीयेश शनि द्वादश भाव में बैठा है, तो आप छोटी छोटी यात्राएं करते रहेंगे। आप समय समय पर चाहे इंडिया के अंदर घूमें या कभी अगर आपको मौका लगा तो आप विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपका विदेश जाने का जो योग है वो 31 जुलाई 2015 के बाद बनेगा। तो रमेश जी के लिए तो खुशी की बात है कि वो विदेश जा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपका विदेश यात्रा का योग बन सकता है, क्या आप जिंदगी में एक बार विदेश घूमने जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं क्या आप विदेश में, क्या आप विदेश जाकर पैसा कमा सकते हैं, या फिर एक बार जिंदगी में जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं उस तौर पर विदेश जा पाएंगे या नहीं, जिस तरह का भी आपका सवाल हो विदेश यात्रा को लेकर, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और जानिए क्या आप जो सपना देख रहे हैं विदेश जाने का वो पूरा हो पाएगा या नहीं। तो विनीता जी, किसी कुंडली को आप देखकर कैसे पता लगाती हैं कि ये जो जातक है ये विदेश में एक बार होके आ जाएगा, जरूर घुमाएगा ये विदेश? ये आपकी कुंडली ही नीतू जी बताती है कि आप विदेश यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं, ऐसे कुंडली में बहुत से योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि जातक विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि कुंडली में लग्नेश, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर लग्नेश द्वादश भाव में 12th हाउस में जाकर बैठ जाता है तो वो जातक विदेश यात्रा करता है। 12वें भाव में मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का बैठना भी हमें विदेश यात्रा करवाता है। यही कहीं अगर लग्नेश सप्तम भाव में चंद्र राशि में बैठ जाए तो हमें ये भी विदेश यात्रा कराता है। नवम भाव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नवम भाव हमारी विदेश यात्राओं मतलब लंबे समय के लिए जो लोग विदेश जाते हैं उनके लिए हम नवम भाव देखते हैं। अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में स्वग्रही होके बैठ जाए और लग्नेश भी उसको युति करे तो उस कंडीशन में भी जातक विदेश जाता है।
बिल्कुल। और जो ट्रूथ ऑफ लाइफ जो आपने बनाई है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्या उसमें भी ये स्पष्ट होता है कि क्या वो जो व्यक्ति है वो एक बार बाहर घूम के आ जाएगा या फिर वो विदेश जा सकता है, धन कमा सकता है, क्या उसमें मिल जाता है स्पष्ट तौर पर? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मिलेगा नीतू जी आपको। हमारी जो ट्रूथ ऑफ लाइफ है, ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताएगी क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है, या आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, या आप एक स्थान पे स्थिर होके ही काम करेंगे। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी देता है, चाहे वो विदेश यात्रा से हो संबंधित हो, चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे आपके संतान पक्ष से संबंधित हो। इंसान के जन्म लेने से लेके आखिरी समय तक जो बीच का टाइम होता है उसके बारे में ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको कंप्लीट जानकारी देता है। बिल्कुल, आपके जीवन का दर्पण कह सकते हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ को, जो कि आपके जीवन के हर एक पहलू की जो जानकारी है आप तक पहुंचाता है। आप जान सकते हैं कि आपके जिंदगी के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपके जो पैसा कमाना का योग है वो किस तरीके का है, शादी का योग आपका कैसा रहेगा, उसके बाद आपका घर परिवार किस तरीके से रहने वाला है, यानी कि हर एक स्टेज की आपको जानकारी मिल जाती है ट्रूथ ऑफ लाइफ में। साथ ही साथ कुछ परेशानियां आपकी जिंदगी में आती हैं तो उसका निजात पाने का तरीका भी आपको स्पष्ट तौर पर मिलेगा आपके ट्रूथ ऑफ लाइफ में। और इसके साथ मिलता है आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, एक ऐसा यंत्र जिसे आप जब घर पर स्थापित करते हैं तो ऊर्जा आप महसूस करते हैं अपने घर में, जो सारी पॉजिटिविटी आप सभी के घर में आ जाती है और आप देखेंगे कैसे आपके जो काम है वो तुरंत बनने लगते हैं। जो काम पहले बिगड़ जाते थे, रुकावटें आ जाती थी, वो समस्त प्रकार की जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और आपका हर काम बन जाएगा। और ये सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपको मिलता है ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ निःशुल्क। तो दर्शकों, देर किस बात की है, तुरंत जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और घर बैठे मंगाइए आपका ट्रूथ ऑफ लाइफ। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है विनीता जी यहाँ पर एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और फिर जानेंगे कि क्या ऐसा योग है जिसे कुंडली में देखकर हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर जाकर धन कमाता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या ग्रस्त जीवन में आ रही है अड़चने? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि विदेश यात्रा के योग आखिर कैसे बनते हैं। तो अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो कैसे आपकी कुंडली में वो योग हैं जो कि आपको विदेश भेज सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, दर्शकों, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे बात करेंगे।
स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को अपने बिजनेस से रिलेटेड पूछना है आचार्य जी से। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। कपिल जी, जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए कपिल जी अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1985। टाइम ऑफ बर्थ कपिल जी? 11:42 रात के। कहाँ का जन्म है कपिल जी आपका? दिल्ली का ही जन्म। कपिल जी, मिथुन लगन की कुंडली है आपकी, मिथुन ही आपकी राशि है, मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण का आपका जन्म है। गुरु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और गुरु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। आप इस तरह के जातक थोड़े मन के चंचल होते हैं, चुस्त होते हैं, चालाक होते हैं। एक्चुअली आचार्य जी, मैंने ना अभी पहले मेरा जो बिजनेस था ओखला में था, अभी फिर मैंने वो गुड़गांव में शिफ्ट किया है। हाँ जी। और जब से मैंने गुड़गांव शिफ्ट किया मेरे को एक साल हुआ और मेरे बिजनेस में ना प्रॉफिट है ना लॉस है। बस एक कंटिन्यूसली चल रहा है, ना प्रॉफिट ना कोई लॉस है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही बिजनेस में अभी तक। जी, हाँ जी। ऐसा कीजिए कपिल जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है, जो कि सप्तम और दशम भाव का स्वामी होके अष्टम भाव में बैठा है। हाँ जी। एक तो आपको इसकी वजह से भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं फाइनेंस में, क्योंकि गुरु धन का भी कारक है, गुरु मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी कारक है। हाँ जी। और जहाँ तक कि आपने जो ऑफिस शिफ्ट किया है, हो सकता है आपके इस ऑफिस में किसी भी प्रकार का वास्तु प्रॉब्लम हो, तो आप इसके लिए एक बार वास्तु कंसल्टेंसी लीजिए, क्योंकि जब आपका बिजनेस पहले प्रॉपर रन कर रहा था और जगह बदलने की वजह से आपका बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी तरह का वास्तु दोष हो। वास्तु दोष के लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। और गुरु के लिए और फाइनेंस के लिए आप अपने 2 उपाय नोट कीजिए, जिन्हें जरूर कीजिएगा। हाँ जी, बता दीजिए। शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को, जो छोटी बच्चियां होती हैं मंदिर के आगे, उनको सफेद मिठाई का दान करें। ठीक है आचार्य जी। गुरुवार के दिन किसी पीली वस्तु का ब्राह्मण को दान करें। ठीक है कपिल जी? हाँ जी, ठीक है। जय माता दी आचार्य जी। तो कपिल जी की तरह कुछ और भी ऐसे लोग होंगे जो कि वास्तु की समस्या के कारण अपनी जिंदगी में परेशानियों को झेल रहे होंगे। वास्तु आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके घर में भी वास्तु से संबंधित कोई विकार हो सकता है। तो दर्शकों, इसके लिए जो नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं और जो भी जानकारी आप वास्तु से संबंधित चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो विषय है, हम विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, अब उसकी बात करेंगे। तो विनीता जी, विदेश यात्रा में अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों का जो मकसद होता है वो विदेश जाकर धन कमाने का होता है, लेकिन शुभ कैसे रहेगा या अशुभ होगा? क्योंकि हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में यमन में गए थे कुछ लोग धन कमाने के लिए, लेकिन उनकी वो यात्रा शुभ नहीं रही। तो विदेश जाकर हम धन कमाएंगे, हमारे लिए शुभ रहेगा, ये हम कैसे देखेंगे? देखिए, विदेश यात्रा बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कोशिश भी करते हैं, कईयों का योग बनता है, कईयों का नहीं बनता। पर हर जातक, हर इंसान की जो विदेश यात्रा होती है ना, वो उसके लिए योगकारी नहीं होती। किसी को वहां जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। मतलब एक तो होता है कि इंसान जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी अर्निंग होने लगे, तो उसको लगता है कि हाँ, शायद मेरी विदेश यात्रा ठीक थी। और एक इंसान वहां जाके एक अच्छे स्टैंडर्ड से उठ के वहां जाके ड्राइवर बन जाए या सेल्समैन बन जाए और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली उसकी अर्निंग ना हो, तो कहीं ना कहीं वो महसूस करता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया विदेश यात्रा का। अब हमारी कुंडली में से कौन से योग होते हैं जो कि धन कारक होते हैं विदेश जाने के लिए? हमारी कुंडली का द्वितीय भाव धन का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है। अगर किसी भी कंडीशन में हमारे द्वितीयेश, हमारे जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, अगर वो 12th हाउस में आके बैठ जाते हैं तो वो इंसान के लिए धन कारक होता है। अगर वो विदेश जाएगा तो वहां से धन कमाएगा। यही अगर कहीं पंचम भाव के स्वामी, जैसे कि त्रिकोण है, पंचम और नवम भाव हमारे त्रिकोण स्थान है, शुभ स्थान माने जाते हैं। अगर यही कहीं पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो ये योग भी इंसान के लिए धन कारक होता है। यही कहीं नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी इकट्ठा होकर अगर पंचम भाव में बैठे तो भी ये धन कारक योग है। और यही कहीं अगर पंचम भाव का और नवम भाव का स्वामी द्वादश में चला जाए और द्वादश का पंचम में आ जाए तो ये भी धन कारक योग है। बट पंचम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाता है तो एक बार ये संतान पक्ष को तो जरूर पीड़ित करता है, बट वैसे ये विदेश यात्रा के हिसाब से और धन के हिसाब से एक अच्छा योग गिना जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जाना आपने दर्शकों कि किस तरीके से आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं ये आपकी कुंडली में ही
छुपा हुआ है, आप भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए जो नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं। कभी भी आप फोन कर सकते हैं, दिन में कभी भी, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कभी भी आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी विदेश यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी या नहीं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका नाम? हेलो, मेरा नाम गीता है। जी गीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आगरा से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। गीता जी, जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1991। टाइम ऑफ बर्थ बताइए गीता जी। 1:20 हाँ जी। PM। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। आगरा। आप अपनी सरकारी जॉब के विषय के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी। वृश्चिक लगन की कुंडली है आपकी, तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ईमानदार हैं आप, पराक्रमी हैं, स्पष्टवादी हैं। आप अपनी, जैसा कि सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं, तो आपकी जो नवमांश कुंडली है, आपकी नवमांश कुंडली कहती है कि आपको सरकारी नौकरी लगने के अच्छे योग हैं, क्योंकि आपकी नवमांश कुंडली में सूर्य स्वराशि का होकर द्वितीय भाव में बैठा है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप प्रयत्न कीजिए, पर आप पर भी शनि की साढ़सती चल रही है। जैसा कि तुला राशि है आपकी, तुला राशि में 2.5 साल अंतिम चरण पे है साढ़सती। ये 2.5 साल उतरती साढ़सती जो है डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगी। इस साढ़सती के लिए आप 2 उपाय नोट कीजिए जो आपको सरकारी नौकरी में भी मदद करेंगे। जी बोलिए। एक तो सरकारी नौकरी के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए जी। और शनिवार साढ़सती के लिए शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को काले जूते का दान दीजिए। जी ओके। ठीक है गीता जी, जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन जब उपाय हमें करते हैं तो उपाय हमारी जिंदगी में बहुत प्रभावी बन जाते हैं और जो हम चाहते हैं अपने दिल से वो इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। और ऐसी एक इच्छा होती है कि हम विदेश में जाकर धन कमाएं या फिर विदेश में एक बार जाएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके भाग्य में विदेश जाने का योग लिखा हुआ है, क्या आप भी एक बार अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेले विदेश घूमने जा सकते हैं, तो आप भी हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका नाम? शीशराम नाम है जी। जी शीशराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उदयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, एक तो शादी के बारे में पूछना था अपनी, और एक जॉब की, और समस्या थी मतलब जॉब करूं या काम करूं अपना, उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन कर आप पूछ सकते हैं आपका प्रश्न। जी। शीशाम जी, जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। जी 24 अप्रैल 1987। 24 अप्रैल 24 अप्रैल हाँ जी 1987। टाइम ऑफ बर्थ शीशाम जी? रात के 10:34। 10:34। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? जी उदयपुर का ही है। आप अपनी शादी के विषय में और नौकरी या व्यवसाय के बारे में जानकारी चाहते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है आपकी, कुंभ आपकी राशि है, पूर्व भाद्रपद के 3रे चरण में आपका जन्म हुआ है। नेचर से आप सॉफ्ट हैं, शांति पसंद करते हैं और अच्छा बोलना जानते हैं। इस समय आपकी जिस तरह की बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है। शुक्र आपका सप्तमेश है। आपके लिए शादी का टाइम शुरू हो चुका है, पर 1 जुलाई के बाद आपको अच्छा रिश्ता आने की पूरी उम्मीद है। आप प्रयास करते रहिए। जहाँ तक कि संबंध है आपकी नौकरी का या व्यवसाय का, तो नौकरी की तरफ से ध्यान हटा के व्यवसाय की तरफ अपना ध्यान लगाइए। ऐसा कोई भी काम कीजिए जो लिक्विड से संबंधित हो, जैसे कि किसी भी पेय पदार्थ का, जैसे कि आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट टाइप का कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, आप कार्य करते रहिए, कर्म करते रहिए और उम्मीद मत छोड़िए, आपके भाग्य में सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। और अगर दर्शकों आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके भाग्य में विदेश यात्रा का योग है, तो नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके जान सकते हैं। और अब वक्त आ गया है आप सभी के लिए आज का खास उपाय जानने का। तो विनीता जी, आज का खास उपाय क्या है?
जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं विदेश यात्रा पे, तो आज का जो खास उपाय बताया जा रहा है ये उन सभी लोगों के लिए है जो विदेश जाना चाहते हैं। किसी का वीजा लग चुका है तो किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जाना चाहते हैं, वीजा के लिए ट्राई करते हैं बट बार बार वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो जो लोग इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं उनके लिए ये उपाय है। आप बुधवार के दिन से शुरू कीजिएगा। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये उपाय है। बुधवार के दिन से शुरू कीजिएगा। कबूतरों को लगातार 49 डेज, बुधवार के दिन से शुरू करके कबूतरों को लगातार 49 डेज बाजरा डालिए। डेफिनेटली इस 1.5-2 महीने के टाइम में आपका विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। बिल्कुल, मात्र 49 दिनों में जो समस्या आपकी आ रही है कि विदेश यात्रा में आपकी अड़चनें पैदा हो रही हैं और वो दूर नहीं हो रही हैं, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय आप कीजिए और देखिए किस तरीके से वो रुकावटें दूर होंगी और आपका जो सपना है विदेश जाने का वो अवश्य पूरा होगा। विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जय माता दी। नीतू जी, जय माता दी। चलिए, इसी के साथ दर्शकों अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। विदेश जाने का सपना जो लोग देख रहे हैं या फिर जो जानना चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी में आपको तरक्की कब मिलेगी या फिर आपका बिजनेस कैसा रहेगा, पढ़ाई हमारी कैसी होगी, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो आपको उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा ट्रूथ ऑफ लाइफ में, एक ऐसी पत्रिका जो कि आपको बताएगी कि आपका पूरा भविष्य किस तरीके का है और कौन से वो खास उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं, दुखों को दूर रख सकते हैं और खुशियां आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। तो ट्रूथ ऑफ लाइफ मंगवाने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इसके साथ मिलेगा आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र निःशुल्क। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। विनीता जी से पर्सनली आप मिलना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ वास्तु रिलेटेड परेशानियां फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करके आप उपाय जान सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल आप सभी से चाहूंगी इजाजत। नमस्कार। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या ग्रस्त जीवन में आ रही है अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य।